हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मकरन सर ट्यूटोरियल। आज जो हम वीडियो लेके जा रहे हैं दैट इज टाइम एंड वर्क का वीडियो है। उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे कि ट्रायल एंड एरर मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम। कि ऑप्शंस दिए गए तो ऑप्शंस में मतलब ऑप्शंस कैसे उठाएंगे और वो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बाय मेथड से अगर हम जाते हैं तो उसको टाइम ज्यादा लगता है। तो देखते हैं कुछ नए तरीके से। देखो स्पेशल क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days मोर देन ए प्लस बी टुगेदर। मतलब ए और बी को मिलके जितने दिन लगते हैं उससे 5 दिन ज्यादा ए इकलौता काम करने में लगेंगे। और नेक्स्ट वाली जो कंडीशन दी है, बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 days मोर देन ए प्लस बी टुगेदर। मतलब जितना ए और बी को मिलके लगेंगे काम करने में दिन, उससे 45 दिन ज्यादा लगेंगे बी को इकलौता काम करने में। तो ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में फिनिश होगा ये पूछा है। देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके वाले क्वेश्चन कि ऑप्शन से सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है रादर देन बाय गोइंग एक्चुअल मेथड। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया क्या है, 16 days, 21 days, 15 days, 20 days एंड 25 days। तो पहले बात तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे कैसे, देखो अब यहाँ पे ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days मोर देन ए प्लस बी टुगेदर। तो ए प्लस बी टुगेदर ही निकालना है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ऑप्शन से जो लेना है टैली वैल्यू वो किसका रहेगा, ए प्लस बी का रहेगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके काम कितने दिन में खत्म करेंगे ये हमें निकालना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखो ए और ए प्लस बी लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसी वैल्यू यहां पे लेंगे कि जिससे क्वेश्चन की जो सेकंड वाली जो कंडीशन दी है ये भी टैली होना चाहिए 45 डेज वाली। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो अभी जैसे 5 days मोर देन ए प्लस बी, तो 16 में 5 में ऐड करूं तो 21 हो रहा है, करेक्ट। देन 21 में 5 ऐड करूं तो यहां पे कितना हो रहा है, 26 हो रहा है, करेक्ट। जैसे 15 और 5 में अगर मैं 15 में 5 ऐड कर दूं, यहां पे 20 हो रहा है, मतलब यहां पे टैली बैलेंस करने के लिए इजी जा रहा है। तो पहले मैं क्या करूं कि 15 को 5 के साथ ऐड करके देखो, क्योंकि इन्होंने कंडीशन में क्या बोला है कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days मोर देन, मतलब जितने ए प्लस बी को दिन लग रहे हैं उससे 5 दिन ज्यादा ए इकलौता काम करने में लग रहा है। तो करेंगे कैसा, देखो मैंने 15 वाला ऑप्शन उठाया, ये वाला 15 प्लस 5 दैट इज व्हाट 20। तो मान लो कि इसका मतलब क्या कि ए को 20 दिन लग रहे हैं इकलौता काम करने में और इसको 15 लग रहे हैं। मतलब क्वेश्चन की पहली लाइन वाली हमने सेटिस्फाइड कर दिया। अब देखो क्वेश्चन की सही में जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाइड होती है नहीं होती है वो देखेंगे हम, करेक्ट। तो सी नाउ, सो 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, दैट इज व्हाट 60। सो दिस इज 3 जा एंड दिस इज व्हाट 4 जा। तो यहां पे देखो अब बी ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 कर दो तो 1 हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब 60 डिवाइडेड बाय 1, वी नो दैट ना, टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, करेक्ट, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। तो यहां पे टोटल वर्क डन, अब बी का निकाल रहे हैं। बी का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बी की क्वेश्चन की कंडीशन सही में सेटिस्फाइड होती कि नहीं वो मुझे देखना है। तो बी की कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे हम। तो यहाँ पे बी इकलौता अगर काम करता है तो कितने दिन में फिनिश होगा, ऐसे निकल के आया 60 डेज में। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पार्ट में कि जो हमने ऑप्शन उठाया 15 डेज का वो टैली होता है या नहीं होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दी है, बी का वैसे ही लिखेंगे। अब बी अलोन, करेक्ट, सो बी अलोन एंड ए प्लस बी, तो वैसे ए प्लस बी का हमने वैल्यू लिया था दैट इज व्हाट 15। अब यहाँ पे बी अलोन कितना डेज मोर बोला है, 45। तो 45 प्लस 15 मतलब कितना, 60, ठीक है। क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं हो रही, दैट इज व्हाट दिस इज एलसीएम इज 60, दिस इज व्हाट दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन दिस इज एफिशिएंसी दैट इज 4। मतलब यहाँ पे 3 एफिशिएंसी किसका आया, सो दिस इज ए प्लस बी और यहाँ पे बी का एफिशिएंसी टैली करने के लिए, मतलब यहाँ पे सी नाउ, सो 4 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, 3 आएगा। सो 60 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज व्हाट 20। मतलब पहले ऑप्शन में जो हमने 20 लिया था और बी का जो 60 आया
वो ये वाला जो ऑप्शन है 15 डेज वो टैली कर रहा है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन दिए वो टैली नहीं करेगा करके मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसको दूसरा तरीका और क्या होता है, मैं कैसे सॉल्व करूं। सीधा कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज दी है इसको सीधा सीधा सेकंड मेथड में लाते हैं, हम अंडर रूट में डाल देना है। दैट इज सेकंड मेथड, दैट इज वेरी इजीएस्ट मेथड इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देखो सी, अब यहाँ पे जैसे भी जो दो कंडीशन रहेगी मोर देन वाली, और दोनों पार्ट में अगर ए प्लस बी रहेगा तो सीधा कुछ नहीं करना है, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको, अंडर रूट में डाल देना है वैल्यूज। सो दिस इज व्हाट 45 into what, that is what 5, so this is 9 into 5 into 5, so this is what, this is 3 and this is 5, so answer is 15. So question is finished now. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि P does half as much work as Q in 3/4 of the time। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये वाला क्वेश्चन रीड करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है और सॉल्व करने में तो उससे बड़ी दिक्कत। ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन दिया, इसलिए मैंने स्ट्रेट अवे इसको बोर्ड पे लिया कि इजी तरीके से बाय हमारे मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम आज। अब देखो लिखने का तरीका वही रहेगा जैसे हमने वीडियो 1 में देखा था कि बेसिक कंसेप्ट में कि इसका पैटर्न क्या है लिखने का, नंबर ऑफ डेज, फिर टोटल वर्क डन और एफिशिएंसी, तो उसी पैटर्न में डालने की कोशिश करेंगे इसको। देखो ऑप्शंस मैंने सामने लिखे हैं बट शायद यहाँ पे ऑप्शन का काम नहीं रहेगा, बाय स्ट्रेट अवे मेथड के हिसाब से ही जाएंगे हम। सो P डज हाफ ऑफ एज मच वर्क एज Q, मैं इतना ही रीड करता हूं, तो पहले इतना वाला पार्ट समझ लेते कि देखो P डज हाफ ऑफ एज मच वर्क एज Q, इसका मतलब क्या कि P हाफ काम करता है Q से, और आगे क्या बोला है इन 3/4 ऑफ द टाइम, टाइम पूरा नहीं है 3/4 ऑफ द टाइम। देखो यहाँ पे एफिशिएंसी वाला जो पार्ट है, तो एफिशिएंसी वाला पार्ट लिखेंगे कैसे, मतलब Q ज्यादा काम कर रहा है और P कम काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हाफ वर्क, इसका मतलब ये अगर दोगुना काम कर रहा है मतलब 2, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब यहां तक हमने क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली। सो P डज हाफ एज मच वर्क एज Q। अब देखो इन 3/4 ऑफ द टाइम बोला है, अब यहां पे देखो टाइम वाला जो फैक्टर है वो कैसे बिठाएंगे इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज Q इन 3/4 ऑफ द टाइम, मतलब टाइम यहां पे पूरा है क्या, नहीं 3/4 ऑफ द टाइम है, तो किसका 3/4, इसका Q का 3/4। तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे टाइम को देखो, टाइम मतलब यहाँ पे क्या डेज, सीधा सीधा लगा दिया हमने, और यहाँ पे 2 into 3/4, मतलब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2, सो दिस इज 3/2। नाउ सी द पार्ट इज लाइक, सो Q का 3/2 और P का 1, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस इज 3/2, तो यहाँ पे क्या दे दूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाजू में लिखता हूं, इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो ये वाला 3 पार्ट अगर होगा तो ये वाला कितना पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पूरा बोला है क्या, नहीं 3/4 ऑफ द टाइम बोला है करके। तो आगे अभी क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे जैसे हमने बेसिक कंसेप्ट में किया था। नाउ सी इफ टुगेदर दे टेक 36 डेज टू कंप्लीट द वर्क, मतलब दोनों मिलके काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 36 दिन में। तो then the time taken by Q alone to do the work, तो Q इकलौता काम करेगा तो कितने दिन में फिनिश करेगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बन गया, दोनों का एफिशिएंसी मेरे पास है और दोनों कितने दिन में काम फिनिश कर रही है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज टोटल वर्क डन। सो वी नो दैट व्हाट, सो टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू व्हाट, एफिशिएंसी। सो नंबर ऑफ डेज कितना दोनों का 36 इंटू दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2 दैट इज व्हाट 5। सो 36 इंटू 5 दिस इज व्हाट 6 5 are 30 0 दैट इज 5 are 15 + 3 दैट इज व्हाट 180। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ 180 हुआ। सो व्हाट दे आस्क नाउ, सो टेकन बाय Q अलोन टू डू द वर्क, Q इकलौता काम कितने दिन में फिनिश करेगा, दैट इज इजी नाउ। सो टोटल वर्क डन दैट इज व्हाट 80 अपॉन एफिशिएंसी यू विल गेट नंबर ऑफ डेज, सो 180 divided by 3 you will get what, that is 60 days। तो Q इकलौता काम कितने दिन में फिनिश करेगा 60 डेज में। देखो क्वेश्चन में ये वाला पार्ट जो था वही इंपॉर्टेंट पार्ट था, बाकी तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बट यही वाला पार्ट बिठाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन एज पर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, श्रीजा इज ट्वाइस एज फास्ट एज मुगजा, मतलब श्रीजा
ट्वाइस फास्ट एज मृगजा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट अवे एफिशिएंसी वाला पार्ट दिया है कि श्रीजा की एफिशिएंसी अगर 2 है तो मृगजा की कितनी रहेंगी, 1 रहेंगी, सिंपल। एंड देयरफॉर श्रीजा इज एबल टू फिनिश द वर्क, मतलब श्रीजा काम को खत्म करने के लिए 30 दिन कम लग रहा है एज कम्पेयर टू मृगजा से। सो फाइंड द टाइम इन विच दे कंप्लीट द वर्क व्हेन बोथ आर वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों मिलकर अगर काम खत्म करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। देखो ये क्वेश्चन को मैं फिर से ट्रायल एंड एरर मेथड में किस तरीके से सॉल्व करूं, इसलिए मैंने आगे ऑप्शंस लिखे। तो पहले क्वेश्चन को बिठा देते हैं, एग्जैक्टली क्या दिया गया है। सो श्रीजा एंड मृगजा, श्रीजा एंड मृगजा, करेक्ट। सो श्रीजा इज ट्वाइस, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। एंड नाउ श्रीजा इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 30 लेस देन द मृगजा। अगर मृगजा को मैं x ले रहा हूं तो श्रीजा को कितना लगेगा, x माइनस 30, क्योंकि श्रीजा इज टेकिंग 30 डेज लेस देन दैट ऑफ मृगजा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो अभी x की, अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रखूं तो मेरा आंसर बनेगा, करेक्ट। बट यहाँ पे ये वाला जो टैली दिया है, ये वाला टैली कौन सा दिया है, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क व्हेन बोथ आर वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों मिलके काम खत्म करेंगे तो काम कितने दिन में फिनिश होगा, ये क्वेश्चन टैली होना चाहिए। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन मैं उठाऊं तो यहाँ पे उनका जो एफिशिएंसी है वो 2:1 होगा, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ x, करेक्ट। तो यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। देखो अभी यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2:1 वाला रेशियो कब आएगा, जब मैं यहाँ पे x कितना रखूं तो मुझे 2:1 मिलेगा। इस तरीके से सोचेंगे हम ये क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे इसका मैं डबल रख देता हूं, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 60 रख दूं, x का वैल्यू अगर मैं 60 रख दूं तो इसका मतलब मृगजा अलोन कैन फिनिश वर्क इन 60 डेज, तो ये 30 डेज लेस बोला है तो श्रीजा का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि हमने बेसिक कंसेप्ट में देखा था कि नंबर ऑफ डेज विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज व्हाट एफिशिएंसी। तो देखो 30 और 60 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं सो दिस इज 1:2, करेक्ट, एंड दिस इज 1:2 और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2:1 है। तो ये मान के चलता हूं कि मैं इसने इकलौता मृगजा ने 60 डेज में और श्रीजा ने 30 डेज में, और अभी उन्होंने क्या पूछा है कि दोनों मिलके काम खत्म करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा। सिंपल सी बात है, ये आया 30, ये आया 60, दोनों का एलसीएम कितना होगा, दैट इज व्हाट 60, करेक्ट। तो हमें इतना ही पार्ट का अभी काम है। सो वी नो दैट टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ डेज। सो दिस इज व्हाट टोटल वर्क डन इज 60 एंड दोनों की एफिशिएंसी दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। तो दोनों मिलके काम कितने दिन में फिनिश करेंगे, दिस इज 20 डेज में फिनिश करेंगे। देखो ये वाले क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, बस जस्ट टैली करना है आपको। यहाँ पे एफिशिएंसी देख के मैंने यहाँ पे 60 का टैली मार्क किया, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे अगर मैं 60 लू तो बट ऑब्वियस है 60 में से अगर 30 माइनस करूं तो यहाँ पे 30 आएगा। 30 60 मतलब दिस इज व्हाट 1:2 एंड वी नो दैट दिस पार्ट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टैली यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो दोनों मिलके काम कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन है और दोनों की एफिशिएंसी है, तो जाहिर सी बात है आंसर दैट इज व्हाट 20 डेज। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। So A does half as much work as B in 1/6 of the time. करेक्ट। यहाँ पे देखो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि A does half as much work as B does in 1/6 of the time। जैसे वहां पे 3/4 है, यहाँ पे 1/6। इसका मतलब क्या कि B की एफिशिएंसी अगर यहाँ पे 2 हुई तो A का कितना हो जाएगा, 1 वाला पार्ट हो जाएगा। दोनों मिलके काम कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 20 डेज में। इफ टुगेदर दे टेक 20 डेज टू कंप्लीट द वर्क, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इंडिपेंडेंटली। तो बी इकलौता काम करता है तो कितने दिन में फिनिश करता है ये हमें निकालना है। तो सिंपली हमने वैसे ही लिख लिया जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन हमने करा था। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 1 इनटू व्हाट 1/6 ऑफ द टाइम बोला है, मतलब यहाँ पे 1/6 हो गया ये इनटू 1/6। तो 1/6 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलेंगे। सो दिस इज व्हाट 1/3। नाउ लिखेंगे कैसे ए बी। अभी देखो यहाँ पे 1:1/3 है, इसका मतलब ये 3 पार्ट इधर आया
और 1 पार्ट इधर गया। मोस्ट ऑफ द लोगों को यही पे दिक्कत हो रही है। सो दिस इज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो ये वाला पार्ट 3 हो गया, ये वाला पार्ट 1 हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि दोनों मिलके काम कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 20 डेज में फिनिश कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, करेक्ट। सो दिस इज टोटल वर्क डन, एफिशिएंसी दोनों का कितना, दिस इज 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट 20। तो दोनों का टोटल वर्क डन कितना हुआ, 20 इंटू 4 दैट इज व्हाट 80। अब पूछा क्या है कि बी इकलौता काम करेगा तो कितने दिन में फिनिश करेगा। वी नो दैट टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, सो दिस इज 80 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 80 डेज में बी इकलौता काम फिनिश करेगा। सो देखो ये यहाँ पे पूरे टाइम एंड वर्क का मेरा सीरीज कंप्लीट होता है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी ये 7th वीडियो हमने टाइम एंड वर्क पे देखा। तो देखो जिन्होंने भी वीडियोस बीच में से देखे तो उनको अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं होगा। आपको मेरा वीडियो फर्स्ट से देखना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन को और पूरा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये स्पेशल क्वेश्चन का जो सीरीज हमने लिया था लास्ट वाला, उसके लिए तो स्टार्टिंग से आपको वीडियो देखते आना पड़ेगा, तभी आपको मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग बनेगी क्वेश्चन की। और ज्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं, बस वैल्यू थोड़ा सा चेंज मिलेगा और कुछ थोड़े क्वेश्चन आपको चेंज मिलेंगे, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन जितना भी देखोगे आप पूरा यही क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ज्यादातर स्टूडेंट तक पहुंचने में मदद होगा और उनको भी थोड़ा सा एग्जाम में बढ़िया मदद होगी। सो थैंक यू वेरी मच।